चलिए गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। सो वी हैव गॉन थ्रू मैनी थिंग्स रिलेटेड टू पाइथन पांडास। पाइथन पांडास में बहुत कुछ हमने देख लिया है अभी तक। ठीक है, डेटा फ्रेम्स बनाना देख लिया। डेटा फ्रेम्स बनाने के बाद उसमें और भी जितनी डिटेल्स थी उसके एट्रीब्यूट्स देख लिए। उसके एट्रीब्यूट्स के बाद उसमें क्या क्या फंक्शंस अप्लाई हो सकते हैं, मेन फंक्शन, मैक्स फंक्शन, और भी जितने सारे फंक्शंस थे वो सारे देख लिए। डिस्क्राइब फंक्शन देख लिया। डिस्क्राइब फंक्शन न्यूमेरिक्स के लिए अलग होता है। डिस्क्राइब फंक्शन इंटीजर्स के लिए, न्यूमेरिक्स के लिए और स्ट्रिंग्स के लिए बिल्कुल अलग होता है। डिस्क्राइब फंक्शन क्या करता है, तो बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस का एक सिंगल फंक्शन बना दिया जो कि बहुत सारे काम अकेला कर सकता है। उसके बाद हमने कम्युलेटिव फंक्शंस देखे कि अलग अलग वैल्यूज़ को जोड़कर एक जो आउटपुट जनरेट करती है, तो वो वैल्यूज़ जो आती हैं उससे रिलेटेड हमने देखा। तो हाँ, हमने बहुत 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 सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं कि कैसे हम लोग कौन कौन से फंक्शन को इसमें यूज़ कर सकते हैं। नाउ इन टुडेज क्लास वी विल बी लुकिंग इनटू सम अदर टॉपिक विच इज़ अप्लाइंग फंक्शंस ऑन अ सबसेट ऑफ डेटा फ्रेम। अब डेटा फ्रेम के किसी सबसेट पर, मतलब उसके किसी एक सेट ऑफ वैल्यूज़ पर, मतलब उसकी किन्हीं सिलेक्टेड वैल्यूज़ पर अगर हमको कुछ फंक्शंस अप्लाई करने हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। तो चलो देखो, टू अप्लाई, देखो, समटाइम्स यू नीड टू अप्लाई अ फंक्शन ऑन सिलेक्टिव कॉलम और रो और अ सबसेट ऑफ डेटा। है ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमको एक किसी सिलेक्टिव रो या कॉलम पर ही कोई फंक्शन परफॉर्म करना होता है। सो यू ऑलरेडी नो हाउ टू एक्सेस अ सिंगल रो और कॉलम और सबसेट फ्रॉम अ डेटा फ्रेम। हमको सिंगल रो और कॉलम एक्सेस करना तो आता है, डेटा फ्रेम का नाम, डॉट कॉलम का नाम या डॉट रो का नाम। अगर ऐसा कर दो तो सीधा वो अपन कह सकते हैं कि वो एक्सेस हो जाता है। बट हम इसी तरीके से कुछ स्पेशल सिंगल फंक्शंस भी उन पर अप्लाई कर सकते हैं। अब सिंगल फंक्शंस उन पे कैसे अप्लाई करेंगे, हमको सिंगल कॉलम्स ओपन करते तो आते हैं। अब उनको, इन सिंगल कॉलम्स को अब हम अप्लाई कैसे करें, मतलब कि उन सिंगल कॉलम्स पे फंक्शंस कैसे अप्लाई करें। सो इट इज़ वेरी सिंपल। व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू just wait, I am audible. We need to simply write the name of the data frame, the column on which you need to perform the function, and then you have to use the dot operator and then the name of the function. ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, आपके डेटा फ्रेम का नाम, कॉलम का नाम, और उसके बाद जो भी फंक्शन आप उसके ऊपर परफॉर्म करना चाहते हो, आप सिंपली उस फंक्शन को लिख दोगे तो वो वहाँ पर उसका आउटपुट जनरेट करके दे देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने जो बताया हुआ है इसको हम देखते हैं ये क्या है, और ये 89 आंसर इसका ये जो आ रहा है ये कैसे आ रहा है, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो DF मार्क्स नाम का हमारा जो डेटाबेस डेटा फ्रेम है, हमको तो पहले उसको ढूंढना पड़ेगा। तो चलो हम DF मार्क्स नाम के हमारे डेटा फ्रेम को पहले सर्च करते हैं कि DF MKS है क्या। थोड़ा पीछे है वो, मेरे को देखना पड़ेगा, जस्ट वेट। MKS है यहाँ पर, ये क्या है, ये भी MKS है, इसकी थोड़ा सा पहले है DF MKS, ये रहा DF MKS। ठीक है, दिस इज़ माई DF MKS टेबल। उसने वहाँ पर डी कॉलम पर, उसने वहाँ पर डी कॉलम पर मिनिमम फंक्शन अप्लाई किया है। आप लोगों ने देखा होगा अभी वहाँ पर जो प्रोग्राम था वहाँ पर उन्होंने इसके ऊपर एक डी फंक्शन अप्लाई किया हुआ था। ठीक, तो ये जो डी फंक्शन अप्लाई किया हुआ है, ये डी फंक्शन मतलब डी के ऊपर जो फंक्शन अप्लाई किया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ आपके डी वाले कॉलम पे अप्लाई होगा, मेन फंक्शन, है ना। तो अब जैसे ही यहाँ पर इसको ऐड किया जाता है तो आपका क्या होगा, वो सिंपली वो आउटपुट उसी रो पर अप्लाई करे, उसी कॉलम पे अप्लाई करेगा। और जैसे कि मिन फंक्शन आपने लगाया तो मिन फंक्शन लगाने पर वो क्या करेगा, वो मिनिमम वैल्यू ही वहाँ पर प्रोड्यूस करके देगा। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू हमारी कितनी है, मिनिमम वैल्यू हमारी 89 है। सो 89 विल बी प्रोड्यूस्ड एज एन आउटपुट। तो ये हमको यहाँ पर आउटपुट जनरेट करके देगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। मैं अगेन आगे पेजेस पर मूव करता हूँ, हम जहाँ पर थे वहाँ पर
और फिर देखते हैं, जस्ट अ मिनट। कहाँ थे, यहाँ पे थे ना ये, नहीं ये नहीं था। आगे आ गया क्या? हाँ ये रहा, ठीक है। 27 एग्जाम्पल हो गए थे। 27th एग्जाम्पल हो गया था, है ना, यहाँ पर थे। चलो ठीक है, अब देखो क्या हुआ यहाँ पर, अब थोड़ा सा क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पर डीएफ मार्क्स टेबल देख लिया पीछे, उसका डी कॉलम देख लिया, उसकी सारी वैल्यूज देख ली। उन सारी वैल्यूज में जो सबसे छोटी वैल्यू थी 89, जब आपने यहाँ पर मिन फंक्शन लगाया तो आपको पता चल गया कि वैल्यू 89 ही आ रही है। तो 89 यहाँ पर आपको प्रोड्यूस होती हुई दिखेगी, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर आउटपुट 89 आया हुआ है। सिमिलरली डीएफ मार्क्स पे काउंट फंक्शन लगाया हुआ है और बी नाम के कॉलम पे लगाया है, तो बी कॉलम में जितनी वैल्यूज़ होंगी उनको ये काउंट कर लेगा। तो वहाँ पर कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, 4 नंबर ऑफ वैल्यूज़ है, तो इसने यहाँ पर काउंट करके बता दिया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, एक फंक्शन अप्लाई किया गया है और वो फंक्शन एक किसी कॉलम या किसी रो पर अप्लाई करके बताया गया है। सो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, किसी रो या किसी कॉलम पे भी फंक्शन अप्लाई किया जा सकता है, और ये चीज़ हमको यहाँ पर इन्होंने बताई हुई है। चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या एग्जाम्पल बता रहे हैं। चलो, कंसिडर अ डेटा फ्रेम प्रोडेफ। प्रोडेफ जो हमारा, हमने जब ये चैप्टर चालू किया था तो पहले या दूसरे दिन हमने एक जो टेबल देखा था प्रोडेफ, जिसमें वो वीट क्रॉप और वो सब पंजाब, आंध्र प्रदेश और ऐसी 4 स्टेट्स के बारे में उन्होंने बात की थी, उसकी बारे में बात कर रहा है। चलो देखते हैं, ठीक है। दैट स्टोर्स सम एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स ऑफ सम इंडियन स्टेट्स, है ना, ऐसा एक टेबल था जो कुछ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स इंडियन स्टेट्स की होल्ड कर रहा था। यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट हाउ मैनी स्टेट्स ओनली एज पर प्रोडेफ, है ना, हाउ मैनी स्टेट्स प्रोड्यूस वीट क्रॉप। अब कितनी स्टेट्स वीट क्रॉप प्रोड्यूस कर रही हैं उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ काउंट निकालना है। सिंपल सा है, आपको कुछ ना कुछ काउंट करके बताना है इनको। तो यहाँ पर देखो इन्होंने क्या किया, सिंपली प्रोग्राम तो जैसा बनता है नमपाई और एनपी को इंपोर्ट कर दिया, बस जो आउटपुट लिखा वो एक सिंगल लाइन का है। वो क्या है वो देखो, यहाँ पर जो चीज़ इन्वर्टेड कॉमा में लिखी जाती है वो तो एज इट इज़ प्रिंट हो जाती है। मेन चीज़ जो है वो है ये, ठीक। तो यहाँ पर उसने क्या बोला था कि वीट कौन सी स्टेट्स प्रोड्यूस कर रही है, ऑलराइट। तो वीट कौन सी स्टेट प्रोड्यूस कर रही है, तो आपको क्या करना है, आपका जो डेटा फ्रेम का नाम है मतलब प्रोडेफ, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। प्रोडेफ के बाद आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको वो कॉलम का नाम लिखना पड़ेगा जिसके ऊपर आपको आउटपुट जनरेट करना है, जो कि यहाँ पर क्या है, वीट। और उसके बाद इसमें काउंट करना है कितनी स्टेट्स है, तो आपको यहाँ पर काउंट फंक्शन लगाना पड़ेगा, तो डॉट काउंट फंक्शन, जो कि यहाँ पर इन्होंने किया। तो ऐसा करने से क्या होगा कि ये सिंपली सिर्फ और सिर्फ ये इस ही कॉलम की वैल्यूज़ को काउंट कर कर आपको जनरेट करके बताएगा। और देखो इन्होंने उसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इतना इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया और इतना इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया, तो आउटपुट देखो कैसा प्रोड्यूस हुआ। वीट क्रॉप इज प्रोड्यूस्ड बाय इन्वर्टेड कॉमा में लिखा था, स्टेट्स इन्वर्टेड कॉमा में लिखा था, बस आउटपुट में क्या जनरेट हुआ है, 4। तो आउटपुट कैसा जनरेट हो गया, वीट क्रॉप इज प्रोड्यूस्ड बाय 4 स्टेट्स। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर ये आउटपुट को जनरेट किया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमने क्या देखा, एक सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो हमने क्या देखा कि कैसे एक सिंगल रो और कॉलम पर अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो अप्लाई ऑन मल्टीपल कॉलम्स एज वेल। अब मल्टीपल पे कैसे अप्लाई करेंगे, तो मल्टीपल पे अप्लाई करना वैसा के वैसा, डेटा फ्रेम का नाम लिखो, डेटा फ्रेम का नाम लिखने के बाद जिन जिन कॉलम्स पे अप्लाई करना है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उनको कॉमा से सेपरेट कर कर लिख दो। अगर इतना कर देंगे तो वो वहाँ पर जनरेट हो जाएगा। जैसे कि चलो एक प्रोग्राम फिर से दिया हुआ है, वही प्रोडेफ नाम का टेबल है। अभी ये क्या बोल रहा है, चलो अब अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट, कुछ आउट रिस्पॉन्स आया है।
अच्छा वहाँ पर 4 कैसे आया आकाश? देखो मैं एक बार फिर से उस टेबल पे ले जाता हूँ, इसकी बात कर रहे हो, मैं समझ गया। देखो यहाँ पर 4 कैसे आया, ठीक है। तो ये काउंट फंक्शन क्या करता है, कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज है वो काउंट करता है, ठीक। तो हम थोड़ा सा वापस पीछे जाते हैं और उस टेबल की तरफ जाते हैं और उसको देख के समझते हैं। डी एफ मार्क्स, डी एफ एम के एस, मैं ज़्यादा पीछे आ गया, जस्ट अ मिनट। हाँ मैं बता रहा हूँ क्यों आया वो 4 प्रोड्यूस क्यों हुआ। ये देखो ये रहा मेरा डी एफ एम के एस। इस डी एफ एम के एस पे बी वाले कॉलम को काउंट किया उसने, ठीक है। बी वाले कॉलम पे काउंट फंक्शन लगाया। काउंट फंक्शन की एक खासियत होती है, हमने पहले ही पढ़ा है कि वो नैन वैल्यूज़ को काउंट नहीं करता क्योंकि वो उसके लिए काउंटेबल की कैटेगरी में नहीं आती, ठीक है। तो इसने काउंट जब किया तो देखो बी में एक वैल्यू है 94, दूसरी वैल्यू है 94, तीसरी वैल्यू है 89 और चौथी वैल्यू है 100। तो कितनी हुई, 1 2 3 4। तो काउंट फंक्शन क्या करता है, काउंट करता है कि कितनी वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर आउटपुट उसने इसीलिए 4 जनरेट किया क्योंकि यहाँ पर 4 वैल्यूज़ है। नैन को स्किप करेगा, बाकी काउंट करेगा, इसीलिए यहाँ पर उसने 4 आउटपुट जनरेट किया है। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। 4 आउटपुट जनरेट करने का रीज़न यही था, वहाँ पे वैल्यू लिखी हुई थी, ये 4 वैल्यूज़ ही थी, इसीलिए उसने 4 आउटपुट जनरेट किया। ऑलराइट आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 27, 25, 27 और यहाँ आ गए पीछे, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये वाले प्रोग्राम में देखते हैं ये हमसे क्या बोल रहा है। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट हाउ मेनी स्टेट्स प्रोड्यूस व्हीट क्रॉप एंड हाउ मेनी स्टेट्स प्रोड्यूस राइस क्रॉप। अब आपको बताना है कितनी स्टेट्स व्हीट क्रॉप प्रोड्यूस कर रही हैं और कितनी स्टेट्स राइस क्रॉप प्रोड्यूस कर रही है। अब कुछ स्टेट जो व्हीट क्रॉप प्रोड्यूस नहीं कर रही होंगी उनके सामने लिखा होगा नैन, कुछ स्टेट्स जो राइस क्रॉप प्रोड्यूस नहीं कर रही तो उनके सामने लिखा होगा नैन, मतलब वो ये क्रॉप प्रोड्यूस नहीं करती है ना। तो ये वहाँ पे जब प्रोड्यूस नहीं करती तो फिर वहाँ पर नैन लिखा होगा। जब नैन लिखा होगा तो वो काउंट फंक्शन काउंट करेगा क्या, तो वो नहीं करेगा। तो चलो इसको हम सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं। व्हीट और राइस दो वैल्यूज़ हमको जनरेट करनी है, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पर मैं आपको पीछे ले जाता हूँ, स्क्रीन पर टेबल पे ही ले जाता हूँ और उस टेबल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। प्रोडेफ पे ले जाता हूँ और हम प्रोडेफ के थ्रू ही इसको समझने की कोशिश करेंगे। व्हीट और राइस की बात करिए तो हम पहले प्रोडक्ट निकालते हैं और व्हीट को देखते हैं, व्हीट में कितना है और राइस में कितना है। ये देखो ये रहा मेरा टेबल, ठीक। इस टेबल में उन्होंने बात करी है, वो पूछ रहा है कि आप काउंट बताओ, राइस कितने स्टेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और व्हीट कितने स्टेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो तो सारी की सारी है, कितना, 1 2 3 4 5 6 स्टेट्स पूरी की पूरी हैं जो राइस प्रोड्यूस कर रही हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा कहीं पर भी नैन नहीं लिखा, पर यहाँ व्हीट में देखो 1 और 2 जगह नैन लिखा हुआ है, मतलब ये काउंट फंक्शन काउंट करेगा क्या, नहीं करेगा। तो यहाँ पर कितनी स्टेट्स आएंगी, यहाँ पर आएंगी 4 स्टेट्स, समझ रहे हो जी। अब यहाँ पर 4 स्टेट्स आएंगी क्योंकि 2 में नैन है, नैन है मतलब कि वो एक मिसिंग वैल्यू है, मिसिंग वैल्यू है मतलब वो प्रोड्यूस करती ही नहीं, मतलब कि आंध्र प्रदेश और केरला ऐसी स्टेट्स है जो व्हीट प्रोड्यूस करती ही नहीं है। जब वो व्हीट प्रोड्यूस करती नहीं है तो उनका काउंट आएगा क्या, तो उनका काउंट नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने उसका आंसर देखो, यहाँ पर 4 और 6 अलग अलग आउटपुट आया है। वो अलग अलग आउटपुट इसीलिए आया है क्योंकि यहाँ पर राइस सारी स्टेट्स प्रोड्यूस कर रही थी, पर यहाँ पर व्हीट जो था, ये आउटपुट नहीं है, 1 मिनट पीछे है, ये देखो 4 और 6 है ना। तो ये 4 और 6 इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पर व्हीट 4 स्टेट्स प्रोड्यूस कर रही है और राइस 6 स्टेट्स प्रोड्यूस कर रही है। हमने इस तरीके से डेटा को फाइंड किया है, इसलिए यहाँ पर ये इसने प्रोड्यूस करके दे दिया। अब देखो, नाउ राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट हाउ मेनी क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड बाय आंध्र प्रदेश। अब इन्होंने उल्टा पूछ लिया, अभी तक आपसे पूछ रहा था कि व्हीट या राइस क्रॉप कौन कौन सी स्टेट्स प्रोड्यूस कर रही है, तो ये तो हमने बता दिया कौन कौन सी स्टेट्स प्रोड्यूस कर रही है। अब वो उल्टा पूछ रहा है, अब वो पूछ रहा है आंध्र प्रदेश कौन कौन सी क्रॉप्स मतलब कि प्रोड्यूस कर रही है। तो यहाँ पर जब अब प्रोग्राम हमारा अभी कॉलम्स पर वर्क कर रहा था, अब हम उसको रो पर वर्क करवाने वाले हैं। तो जब कभी रो पर वर्क करवाना है तो यहाँ पर देखो उन्होंने उसको
कैसे करवाया, क्योंकि जब कॉलम्स पे वर्क करवाना था तो सिंपल उसने करवा दिया। यहाँ पर रोज पे वर्क करवाने के लिए इन्होंने यहाँ पर सिंपल जो हमने लॉक फंक्शन पढ़ा था, लोकेशन फंक्शन पढ़ा था, उस लोकेशन फंक्शन का यूज़ कर लिया। यहाँ पर लोकेशन फंक्शन के बारे में कुछ जानकारी जो हमको हो, लोकेशन फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं, तो लोकेशन फंक्शन हम इसलिए यूज़ करते हैं जब हमारे पास रो इंडेक्स की वैल्यू हो, ठीक है, जब हमारे पास रो इंडेक्स की वैल्यू हो और उस रो इंडेक्स की वैल्यू के साथ हमको उस रो की कुछ वैल्यूज़ को प्रोड्यूस करना हो, मतलब कुछ वैल्यूज़ का आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए हम लॉक यूज़ करते थे। और एक होता था आई लॉक। आई लॉक कब यूज़ होता था, तो आई लॉक जब यूज़ होता था जब हमारे को इंडेक्स की वैल्यू नहीं पता होती थी, तब हम क्या यूज़ करते थे, तब हम इंडेक्स लॉकिंग यूज़ करते थे, आई लॉक यूज़ करते थे। बट अभी तो हमको इंडेक्स का नाम पता है, तो यहाँ पर इन्होंने लॉक फंक्शन का इस्तेमाल किया। अब लॉक फंक्शन का इस्तेमाल किया तो लोकेशन किसकी पता है, हमको आंध्र प्रदेश की लोकेशन पता है, तो इन्होंने आंध्र प्रदेश पे लॉक फंक्शन लगाया। और आंध्र प्रदेश पे लॉक फंक्शन लगाने के बाद मतलब कि आंध्र प्रदेश नाम के कॉलम में कौन कौन सी आंध्र प्रदेश जो रो है, इस रो में कौन कौन से कॉलम्स का आउटपुट चाहिए, तो देखो कॉमा लगाकर सिर्फ सेमीकोलन लगा हुआ है। जब कॉमा लगा के सिर्फ सेमीकोलन लगा हुआ होता है, मतलब यहाँ भी कुछ नहीं लिखा, यहाँ भी कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब है सारी वैल्यूज़ को उसने काउंट किया है। ठीक, अब सारी वैल्यूज़ को उसने काउंट किया। अब सारी वैल्यूज़, कितनी भी वैल्यूज़ हो सकती है वहाँ पर। अब आंध्र प्रदेश में जितनी जगह पर नैन लिखा होगा वो तो काउंट होगा नहीं, ठीक है, इसको भी फिर से हम उससे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर इसने लगा दिया काउंट फंक्शन, क्योंकि आपको ये नहीं बताना है कि कौन कौन सी क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहा है, आपको ये बताना है हाउ मेनी क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहा है। नाम बताना होता तो डॉट काउंट फंक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं थी, इतना लिखते तो आंसर आ जाता। पर उसने बोला है बताओ कितनी क्रॉप्स हैं, हाउ मैनी क्रॉप्स, तो उसके लिए आपको डॉट काउंट फंक्शन लगाना पड़ा। चलो इसको टेबल के थ्रू समझते हैं कि ये क्या किया हुआ है। तो ये रहा मेरा ये टेबल प्रोडेफ, ठीक है। अब प्रोडेफ पे उसने क्या बोला है, तो आंध्र प्रदेश के ऊपर फंक्शन लगाने का बोला था, तो हमको हमारे लॉक में पता था इंडेक्स का नाम आंध्र प्रदेश, तो हमने आंध्र प्रदेश पे लगाया, आंध्र प्रदेश का कॉलम का नाम हमारे रो का नाम लिखा और उसमें सिंपली कॉमा लगा के ब्लैंक वैल्यूज़ यहाँ पर छोड़ दी। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रूट, पल्सेस, राइस, व्हीट सबको रीड करो। जब उसने सबको रीड किया तो उसको एक चीज़ देखने को मिली कि व्हीट तो ये प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा, वहाँ पर नैन है। अब अगर हम सिंपली डॉट काउंट फंक्शन लगाए बिना लिख रहे होते, ठीक है, डॉट काउंट फंक्शन लगाए बिना लिख रहे होते तो हमारा आउटपुट आता फ्रूट्स, पल्सेस, राइस। पर उसने क्या बोला है, आपको ये नहीं बताना है कौन कौन सी क्रॉप्स जनरेट करना है, उसको ये बताना है कि कितनी क्रॉप्स जनरेट कर रहा है, हाउ मैनी। जब हाउ मैनी बताना है तो जो आपका सिंपल फंक्शन बन रहा था prod f, और इसके ऊपर जो आप लोकेशन फंक्शन लगा रहे थे और किस पे लगा रहे थे, आंध्र प्रदेश पे लगा रहे थे और उसकी सारी वैल्यूज़ पे लगा रहे थे, तो ये हमारा लोकेशन फंक्शन था। हाँ, उसको ये नहीं चाहिए कि वो कौन कौन सी क्रॉप्स जनरेट कर रहा है, ठीक है, उसको ये नहीं चाहिए, उसको चाहिए कि कितनी जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पर सिंपली आपने डॉट लगाया और यहाँ पर काउंट फंक्शन का यूज़ कर लिया। अगर हम ऐसा करेंगे तो अब आंसर में फ्रूट्स, पल्सेस और राइस नहीं आएगा, जबकि ये 1, 2 और 3 इसका काउंट आएगा और फाइनल आउटपुट आपको देखने को मिलेगा 3। तो काउंट फंक्शन ने क्या किया, यहाँ पर वैल्यूज़ को काउंट कर कर आपको आउटपुट में दे दी। दिस इज़ व्हाट दिस फंक्शन मीन्स कि हम लोग एक ही किसी रो या एक ही किसी कॉलम पर भी इन फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इसने यहाँ पर अप्लाई कर कर बताया है, ठीक है। अब ये क्या किया है, अब रोज़ पे अप्लाई करना बताया है ना, अभी हमने ये कॉलम्स पे अप्लाई, अब रोज़ पे भी अप्लाई करना बताया, अप्लाई फंक्शंस ऑन द रोज़। तो यहाँ पर वही हमारा लॉक फंक्शन, स्टार्टिंग रो और एंडिंग रो दोनों लिख दी और कॉमा लगा के सारी वैल्यूज़ को काउंट करना था, तो सिंपली
कोलन लगा दिया। ये हमने जब लॉक पढ़ा था और आई लॉक पढ़ा था तब मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ये इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये एक बार लॉक और आई लॉक आपको फिर से देखना पड़ेगा उस टॉपिक को समझने के लिए। अब देखो यहाँ पर इसने एक फंक्शन ये लिखा है, इसको समझते हैं, ठीक। थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ इसको समझने के लिए। प्रोडक्ट डॉट लॉक, ठीक है, लोकेशन फंक्शन लगाया, उसकी हमने स्टार्टिंग रो भी नहीं दी और एंडिंग रो भी नहीं दी, मतलब हम सारी रोज की बात कर रहे हैं और हमारी रोज में क्या लिखा हुआ है, स्टेट्स के नाम, मतलब हमने सारी स्टेट्स की वो निकाली है वैल्यूज, ठीक है। अब यहाँ पर अगर सिर्फ हम इतना ही लिखते तो यहाँ पर आउटपुट हमको क्या देखने को मिलता है, राइस, व्हीट, फ्रूट्स, पल्सेस। यहाँ पर ये नंबर की जगह क्या दिखता, राइस, व्हीट, फ्रूट, पल्सेस, ऐसा लिखा हुआ दिखता। बट यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपने डॉट काउंट फंक्शन भी लगा लिया। लॉक के साथ आपने डॉट काउंट फंक्शन लगा लिया और किस पे लगाया, एक्सिस 1 पे, ठीक है। एक्सिस 1 मतलब क्या, कॉलम्स पे, ठीक है। एक्सिस 1 मतलब कॉलम्स, मतलब कॉलम्स पे आपको, कॉलम्स को आपने काउंट किया तो वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स थे 4। अब जो जो नैन प्रोड्यूस कर रही होगी उसको ये छोड़ देगा। तो देखो आउटपुट कैसे आया, 3 यहाँ पर नैन होगा, 4 यहाँ पर नैन नहीं होगा, 3 यहाँ पर नैन होगा, यहाँ पर नैन नहीं होगा। तो ये इस तरीके से इसने आउटपुट जनरेट करके बताया, ठीक है। अगले एग्जाम्पल को देखो, यहाँ पर इन्होंने आई लॉक यूज़ किया। अब जब आई लॉक यूज़ किया है तो मतलब कि अब यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर आई लॉक यूज़ करने का मतलब ये है कि हम इंडेक्सेस से ही खेल करेंगे, पूरा इंडेक्सेस से ही बात करेंगे। हम यहाँ पर कहीं पर भी आंध्र प्रदेश, पंजाब, व्हीट, फ्रूट्स, पल्सेस ऐसा नहीं लिखेंगे, हम सीधे 0 1 2 3 4 लिखेंगे। हम आई से यूज़ कर रहे हैं ना, आई लॉक यूज़ कर रहे हैं, मतलब इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग रो और एंडिंग रो की बात नहीं करी, मतलब हम किसी भी एक पर्टिकुलर रो की बात नहीं कर रहे हैं, और हमने आखिरी में बस लिख दिया कि 2, हाँ, मतलब कि 0 1 2, और यहाँ पर कौन कौन सी थी, फ्रूट्स था, पल्सेस था, राइस था, व्हीट था, 4 कॉलम्स थे हमारे पास। 0 1 छोड़ दिया और 2 और 3 को काउंट किया, मतलब राइस और व्हीट को काउंट किया, ठीक है। अब जब राइस और व्हीट को काउंट किया है ना, देखो एक्सिस नहीं लिखी, एक्सिस इज इक्वल्स टू 1 लिख देता तो यहाँ पर स्टेट्स के नाम आने लगते, पर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब ये किस पे काम करेगा, तो ये रोज पे काम करेगा। तो यहाँ पर ये रोज पे वर्क किया और 2 रोज का आउटपुट इसने हमको जनरेट करके बता दिया कि 6 और 4, ठीक है। यहाँ पर राइस 6 स्टेट्स प्रोड्यूस कर रही है और व्हीट 4 स्टेट्स प्रोड्यूस कर रही है, वो इसने यहाँ पर जनरेट करके बता दिया। ये एक बार आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, तब आपको फिर से अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर प्रोडेफ लॉक, हाँ, ये देखो, ये दोनों का डिफरेंस आप यहाँ से भी समझ सकते हो। यहाँ पर इन्होंने पहले एक्सिस फंक्शन लगाया है और दूसरे में नहीं लगाया है। जब नहीं लगाया है तो वो डिफ़ॉल्ट सीधे के सीधे उसने सारे के सारे आपके कॉलम्स के नाम प्रिंट कर दिए और जो जो स्टेट्स प्रोड्यूस करती थी वो वहाँ पर जनरेट कर दिया। और जब आपने एक्सिस इज इक्वल्स टू 1 लिखा तो उसने सारी की सारी पहले आपकी इंडेक्सेस लिख दी और जो भी आपके कॉलम्स थे उनको काउंट कर कर यहाँ पर लिख दिया। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। इस तरीके से ये आउटपुट जनरेट करता है। एक बार आज आप एक काम करो, लॉक और आई लॉक और एट और आई एट, इसको देखना। पिछले हफ्ते की क्लास में मैंने लॉक और आई लॉक और एट और आई एट को समझाया था, तो एक बार उस वीडियो को देखना और समझना कि लॉक और आई लॉक और आई एट हमको क्लियर हुआ है नहीं। अगर वो क्लियर नहीं होगा तो ये वाला पार्ट भी क्लियर नहीं होने वाला, तो इसीलिए उसको एक बार देखो और समझना, ठीक है। उसके बाद हम हमारे एग्जाम्पल नंबर 31 पे मूव करेंगे, ठीक है। आज आप एक बार पढ़ के देखो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में शॉर्ट एंड सिंपल वे में कोशिश करेंगे कि उसको समझा दें, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ क्लास। कुछ डाउट हो तो एक बार ये वीडियो मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, उसको एक बार और देखना, और फिर भी कुछ डाउट अगर आपको लगता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। Thank you, sir. थैंक यू।